मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। स्वागत है आपका आज के हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे क्या होता है जब इस रिएक्शन को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एवं जिसकी आने की संभावना सबसे अधिक है, उसी रिएक्शन को बस हम लिए हैं। तो हमारे वीडियो में पूरा बने रहिए। तो ये प्रश्न ऐसे पूछेगा, क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं। यह इतना इंपॉर्टेंट है कि हम क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम इसको केवल वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका हम रिएक्शन करेंगे। पहले देखेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन मतलब कि पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेंगे। यहाँ पर बेंजीन बना लेंगे और इसमें Br ब्रोमीन जोड़ देंगे। यह हो गया ब्रोमोबेंजीन। और इसका हम किससे क्रिया कराएंगे? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। मैग्नीशियम से कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यहाँ क्या रहेगा? शुष्क ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा। फेनिल। यहाँ पर हम पहले बेंजीन बना लेंगे, हमारा बेंजीन रहेगा ही फेनिल। इसको यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर जोड़ दें। ऊपर हमारे लिख दिए हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर Mg रहेगा, यहाँ पर Br रहेगा और Mg जुड़ जाएगा और यहाँ पर Br हो जाएगा। तो यह हम फेनिल कहे या बेंजीन कहे, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो एक रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम देखेंगे क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। तो बस यही है, इसमें नाइट्रिक अम्ल है और इसमें मैग्नीशियम था। तो यहाँ पर हम बना लेंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर एक, और इसमें Br जो होंगे क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर बेंजीन Cl नाइट्रिक अम्ल के साथ। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है NHO3। इसका हम क्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा क्या? यहाँ पर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेंगे। पहले हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन रहेगा ही और यहाँ पर नाइट्रो जोड़ देंगे, मतलब कि यहाँ से हो जाएगा NO2। यह हो गया आर्थो। यहाँ पर क्लोरो, आर्थो पर जुड़ा है ना, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन हो गया ये। आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Cl, ये बेंजीन पूरा इधर निकल गया। यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो H2O बाहर निकल जाएगा, जल। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्तों, अगला रिएक्शन होगा क्लोरोफार्म की क्रिया एसीटोन से कराते हैं तब क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पहले हम एसीटोन ले लेंगे, C डबल बॉन्ड O और इधर पे CH3 और यहाँ पर CH3 और प्लस यहाँ पर क्लोरोफार्म का CHCl3 होता है। इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर हो जाता है OH और यहाँ पर हो जाता है Cl3 और यहाँ पर वही जुड़ा रहता है CH3 और CH3। यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा और CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यह हो जाएगा क्या? क्लोरीटोन नामक पदार्थ हो जाएगा। क्लोरीटोन नामक पदार्थ हो जाएगा। अगला रिएक्शन होगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम से होती है तब। ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट है कि 2015 में, 16 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, यहाँ तक कि 2025 में भी पूछा गया है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं 2026 के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पर इसका रिएक्शन देख लेंगे। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl की उपस्थिति में, CH3Cl ये होगा मेथिल क्लोराइड की क्रिया हमें किससे कराना है? सोडियम से। यानी सोडियम से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर हमें एथिन प्राप्त होगा। यहाँ पर हो जाएगा
CH3 ए बॉन्ड CH3 प्लस 2Na और Cl प्राप्त हो जाएगा। Cl साल्ट यानी लवण, यहाँ पर 2Na सिल्वर लवण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे तो हमारा रिएक्शन बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया और इसका नाम हो गया यहाँ पर साल्ट लवण, जानते हैं आप लोग लवण। और यहाँ पर हमारा एथेन प्राप्त हो गया, एथेन। और हमारा अगला रिएक्शन है एथिल। जो क्या होता है जब एथिल एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तब। तो यहाँ पर हम करा देंगे। एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, जानते हैं C2H5OH की क्रिया किससे कराना है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी Cl का 5 यानी पेंटा हो जाता है। इसका रिएक्शन कराने पर क्या प्राप्त होता है, हमें एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। एथिल क्लोराइड यानी C2H5Cl ये, और POCl प्राप्त होता है, POCl और HCl ये क्या प्राप्त होता है हमें, एथिल क्लोराइड। बस इतना याद रखना है, एथिल क्लोराइड। तो इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसके आगे हम बताते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्तों अगला रिएक्शन है, क्या होता है जब फिनाल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तब क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम फिनाल की क्रिया, यहाँ पर हम ले लेंगे फिनाल, बेंजीन, और बेंजीन में OH समूह जुड़ा होती है, फिनाल हो जाता है। OH की क्रिया किससे कराना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यानी क्षार हो जाता है के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर हमें प्राप्त होता है सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पर हो जाएगा एक बेंजीन का स्ट्रक्चर, यहाँ पर ONA हो जाएगा ऑक्सीजन प्लस यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो जाता है। और यहाँ से H2, यहाँ का एक H और यहाँ का H और बाहर निकल जाता है H2O। तो इसका रिएक्शन इतना ही रहा। इसका नाम है क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या होता है जब फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो यही पूछता है, फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ, फिनाल यानी बेंजीन रिंग में OH समूह जुड़ा हो, बेंजीन रिंग में OH समूह जुड़ा हो और इस Zn यानी जिंक चूर्ण के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा बेंजीन रिंग बाहर निकल जाएगा, यह बेंजीन रिंग बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर यहाँ का हाइड्रोजन विस्थापित होकर यहीं पर आ जाएगा और यहाँ पर हमारा बचेगा Zn और O, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा बेंजीन रिंग बाहर निकल जाएगा। और यह एक रिएक्शन होता है कि बेंजीन कैसे प्राप्त करें। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बताते हैं हम। तो हमारे प्यारे दोस्तों अगले रिएक्शन है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तब क्या प्राप्त होता है। यह देखिए 2012 में, 13 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में, 24 में, 25 में, मतलब कि इससे जितना भी कहे कम ही है। वेरी 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 इम्पोर्टेंट यह है रिएक्शन, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल, यहाँ पर बेंजोइक अम्ल हम बना लेंगे। यहाँ पर बेंजीन रिंग रहेगा और इसमें COOH हो जाएगा, तो हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। और यहाँ पर हमें किससे क्रिया करानी है, हाइड्रोजोइक अम्ल से। हाइड्रोजोइक अम्ल मतलब कि N3H हाइड्रोजोइक अम्ल है। इसकी क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर हमें एक बेंजीन रिंग प्राप्त हो जाएगा, बेंजीन रिंग जिसमें NH2 प्राप्त हो जाएगा, NH2। और इसके बाहर निकल जाएगा जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। यहाँ से देखिए यन एक यहाँ पर है इसलिए 2 पर बच गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO यहाँ पर है, COO मतलब कि CO2। तो इसका नाम है बेंजीन एमीन, इसका नाम है बेंजीन प्लस एमीन।
और इसका नाम एक और है एनिलीन, इसी का नाम है एनिलीन, ये इसी का नाम है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गया है। तो यह यही रहा। और अगला रिएक्शन देखते हैं क्या होता है जब एल्डिहाइड की उपस्थिति में टॉलेन से क्रिया कराते हैं। तो ये देखिए 20 में 22 में 23 आ गया है, इसलिए इसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे हम, इम्पोर्टेंट है। तो हम इसका रिएक्शन देख लेंगे। यहाँ पर देखिए ये है R, मतलब कि एल्किल समूह है, और यहाँ पर CHO से क्रिया करा देंगे, यानी कि एल्डिहाइड की क्रिया टॉलेन से करा देंगे। टॉलेन अभिकरण के क्या आ जाएगा, Ag2O प्लस Ag2 प्लस ऑक्सीजन गैस, मतलब कि सिल्वर और ऑक्साइड से करा देंगे। क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर RCOOH, यहाँ पर एल्किल समूह के साथ ये हो जाएगा अम्ल प्राप्त होगा, और यहाँ पर एक और प्राप्त हो जाएगा रजत दर्पण 2Ag, यानी 2 सिल्वर। तो इसे हम रजत दर्पण भी कहते हैं, दर्पण। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसे याद कर लीजिए, कैसे भी करके रट के याद करिए, चाहे वैसे कैसे भी करके। तो बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। जय हिंद।